ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं सुनता, वो तुम्हारी अवस्था सुनता है। तुम क्या मांग रहे हो इससे अधिक महत्वपूर्ण है तुम भीतर से क्या बन चुकी हो। जिस वस्तु को तुम अपने जीवन में बुलाना चाहते हो वो पहले आकाश में नहीं बनती, वो पहले तुम्हारे भीतर बनती है। आज संसार में मैनिफेस्टेशन के नाम पर बहुत शोर है। कोई कहता है केवल सोचो सब मिल जाएगा, कोई कहता है बस लिखो सब घट जाएगा, कोई कहता है ब्रह्मांड को आदेश दो। परंतु सत्य इतना हल्का नहीं है, सत्य गहरा है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, ये चेतना, संकल्प, कर्म और समर्पण की प्राचीन विद्या है। और आज मैं तुम्हें उसी विद्या का सार बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह समझो, तुम मैनिफेस्टेशन करना शुरू नहीं करते, तुम तो जन्म से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो जीवन आज तुम्हारे सामने है, जो संबंध तुम्हारे पास हैं, जो धन, अवसर, भय, संघर्ष और परिस्थितियां तुम्हारे चारों ओर हैं, वे सब किसी न किसी रूप में तुम्हारी चेतना, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी धारणाओं से जन्मे हैं। अंतर केवल इतना है, अब तक तुम अनजाने में रच रहे थे, अब तुम्हें जाग कर रचना है। यही साधना है, यही सच्चा परिवर्तन है। मनुष्य दो प्रकार से जीवन जीता है, एक आदतों के सहारे, दूसरा संकल्प के सहारे। जो आदतों से जीता है वो संसार के हाथों में कठपुतली बन जाता है। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या मानेगा, पुरानी असफलताएं क्या कहती हैं, वो इन्हीं आवाजों में उलझा रहता है। लेकिन जो संकल्प से जीता है वो भीतर से कहता है, मैं अपनी चेतना का स्वामी हूं, मैं अपने जीवन की दिशा चुनूंगा। और यहीं से मैनिफेस्टेशन की पहली सीढ़ी आरंभ होती है। समस्या, लोग क्या चाहते हैं ये उन्हें पता ही नहीं। अधिकांश लोग ब्रह्मांड से कहते हैं मुझे यहां से निकाल दो, पर वे ये नहीं बताते मुझे कहां जाना है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जाए, टिकट खिड़की पर खड़ा हो और जब पूछा जाए कहां जाना है तो वो कहे मुझे नहीं पता, बस यहां नहीं रहना। जो व्यक्ति केवल दुख से भागना चाहता है वो सुख की दिशा नहीं बना पाता। ब्रह्मांड तुम्हें मार्ग दे सकता है, पर दिशा तुम्हें चुननी होगी। इसलिए आज स्वयं से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? मेरे हृदय को क्या जगाता है? किस जीवन की कल्पना करते ही मेरी आत्मा में प्रकाश भर जाता है? 3 मिनट शांत बैठो, कागज लो और बिना सोचे लिखो, मुझे क्या उत्साहित करता है? मैं किस जीवन को जीना चाहता हूं? मेरे भीतर कौन सा स्वप्न बार बार जन्म लेता है? ध्यान रखना, यहां समाज की आवाज मत लिखना, यहां भय की आवाज मत लिखना, यहां केवल हृदय की आवाज लिखना। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर से नहीं, हृदय से आरंभ होती है। संकल्प की शक्ति, जब तुम्हें अपने हृदय का सत्य दिखने लगे तब उसमें से एक मुख्य संकल्प चुनो। ऐसा संकल्प जिसके आने से तुम्हारे जीवन की कई दिशाएं अपने आप सुधरने लगे। मान लो तुम्हें धन भी चाहिए, घर भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, तो संभव है कि तुम्हारा मुख्य संकल्प एक ऐसा कार्य, व्यवसाय या पद हो जो इन सब का द्वार खोल दे। इसे मैं कहूंगा निश्चित मुख्य संकल्प। एक ऐसा संकल्प जो तुम्हारे हृदय को भी उत्साहित करे और तुम्हारा मन भी उसे स्वीकार कर सके। क्योंकि यदि हृदय प्रसन्न है पर मन भय से भरा है तो भीतर संघर्ष होगा, और जहां संघर्ष है वहां ऊर्जा टूट जाती है। इसलिए अपने संकल्प को इतना ऊंचा रखो कि आत्मा जागे, पर इतना असंभव न बनाओ कि मन हर दिन कहे यह नहीं होगा। एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यही प्राचीन मार्ग है, यही साधना है, यही स्थायी विजय है। 15 सेकंड की दिव्य कल्पना। अब आंखें बंद करो। अपने संकल्प को केवल शब्द मत रहने दो, उसे दृश्य बनाओ। एक छोटा सा दृश्य, लगभग 15 सेकंड का, पर वो दृश्य ऐसा हो जिसमें तुम्हें अपने संकल्प की प्राप्ति का अनुभव हो। यदि तुम्हारा संकल्प घर है तो कल्पना करो चाबी तुम्हारे हाथ में है, दरवाजा तुम्हारे सामने है, तुम उसे खोल रहे हो, तुम्हारे भीतर आनंद की तरंग उठ रही है। यदि तुम्हारा संकल्प नौकरी या पद है तो देखो तुम्हें बधाई दी जा रही है, तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है, तुम्हारे हाथ में नियुक्ति पत्र है, तुम्हारी आंखों में कृतज्ञता है।
यदि तुम्हारा संकल्प स्वास्थ्य है तो देखो, तुम हल्के हो, प्रसन्न हो, ऊर्जावान हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है। पर एक बात स्मरण रखना, ये दृश्य तीसरे व्यक्ति की तरह मत देखना। तुम बाहर से स्वयं को मत देखो, तुम उसी क्षण में प्रवेश करो जैसे वो अभी घट रहा है। उस दृश्य को महसूस करो, स्पर्श, ध्वनि, सुगंध, भाव, आनंद, सबको जीवित करो। फिर वही दृश्य बार बार दोहराओ। जैसे कोई अभिनेता एक ही दृश्य को पूर्णता तक दोहराता है, वैसे ही तुम अपने मन के मंदिर में उस दृश्य को स्थिर करो। प्रत्येक दिन 15 मिनट शांत होकर, गहरी श्वास लेकर, बिना जल्दबाजी, बिना संदेह। धीरे धीरे वो दृश्य मन में नहीं रहेगा, वो तुम्हारी ऊर्जा बन जाएगा। और जब कोई दृश्य तुम्हारी ऊर्जा बन जाता है तो जीवन उसके अनुरूप अवसर, व्यक्ति और मार्ग भेजने लगता है। परंतु यहां सबसे बड़ी परीक्षा आती है। जब तुम नई चेतना में प्रवेश करते हो तो पुराना जीवन तुम्हें पकड़ने की कोशिश करता है। पुरानी आदतें कहेंगी वापस आओ, पुराने भय कहेंगे तुमसे नहीं होगा, पुराने लोग कहेंगे इतना बड़ा मत सोचो, पुरानी असफलताएं कहेंगी पहले भी तो तुम गिर चुके हो। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे नया जीवन चाहते हैं पर पुरानी पहचान छोड़ना नहीं चाहते। नया जीवन पुराने मन से नहीं मिलता, नई दिशा पुराने भय से नहीं बनती, नई ऊंचाई पुराने बोझ के साथ नहीं चढ़ी जाती। यदि ब्रह्मांड तुम्हें आगे ले जा रहा है तो कुछ पुराना टूटेगा, कुछ संबंध बदलेंगे, कुछ आदतें छूटेंगी, कुछ सुविधा क्षेत्र जलेंगे। घबराना मत, ये विनाश नहीं, शुद्धि है। नदी का मोड़। जीवन एक नदी है। जब नदी सीधी बहती है तुम्हें सब दिखता है, तुम निश्चिंत रहते हो। पर जैसे ही नदी में मोड़ आता है मन डरता है। आगे क्या होगा? अगर मैं गिर गया तो? अगर रास्ता गलत निकला तो? लेकिन साधक जानता है नदी का मोड़ शत्रु नहीं है, नदी का मोड़ अगला द्वार है। जो मोड़ से डरकर पीछे लौट जाता है वो जीवन के नए प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए जब जीवन में चुनौती आए तो तुरंत ये मत मानो कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन रुक गई है। कभी कभी चुनौती ही वो द्वार होती है जिससे होकर तुम्हारा संकल्प तुम्हारे पास आता है। तुम्हें केवल इतना करना है, विरोध छोड़ो, समर्पण करो, साहस रखो और अगला सही कदम उठाओ। ब्रह्मांड जीपीएस की तरह मार्ग दिखाता है। जब तुम्हारा संकल्प स्पष्ट होता है, जब तुम्हारा हृदय और मन एक दिशा में आते हैं, जब तुम प्रतिदिन उस दृश्य को जीते हो, तब भीतर से संकेत आने लगते हैं। कभी अचानक किसी व्यक्ति को संदेश भेजने का मन होगा, कभी किसी पुस्तक की ओर आकर्षण होगा, कभी कोई विचार आएगा, कभी कोई अवसर छोटा लगेगा पर भीतर से आवाज आएगी, इसे करो। यही संकेत है, यही अंतर्ज्ञान है, यही ईश्वर का सूक्ष्म स्पर्श है। परंतु एक नियम याद रखना, ब्रह्मांड गति को प्रेम करता है। जब भीतर से सही संकेत आए तो केवल सोचते मत रहो, उस पर कर्म करो। अधिक सोचने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है। हर बात का प्रमाण मांगने वाला व्यक्ति अनुभव से दूर रह जाता है। हृदय से आए संकेत पर विनम्रता से चलो। यदि गलती हो जाए तो स्वयं को दोष मत दो। ब्रह्मांड जीपीएस की तरह फिर कहेगा, मार्ग पुनः निर्धारित हो रहा है, बस रुकना मत, सीखो, छोड़ो, फिर आगे बढ़ो। ऊर्जा को बचाओ। तुम केवल ध्यान में मैनिफेस्टेशन नहीं करते, तुम हर क्षण मैनिफेस्टेशन करते हो। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, किस बात पर विश्वास करते हो, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को आकार देता है। यदि तुम दिन भर भय, क्रोध, शिकायत, निंदा और तुलना में डूबे रहोगे तो संकल्प की ज्योति मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपनी मानसिक आहार शुद्ध करो। जैसे शरीर के लिए भोजन चुनते हो, वैसे ही मन के लिए विचार चुनो। हर समय समाचारों की भय लहर में मत डूबो। हर समय दूसरों की निंदा में मत रहो। हर समय कमी की बात मत करो। प्रकृति में जाओ, मौन में बैठो, अच्छे लोगों के साथ रहो, उन्नत विचार सुनो, अपने संकल्प को प्रतिदिन स्मरण करो। तुम्हारा वातावरण तुम्हारी इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है।
इसलिए ऐसा वातावरण बनाओ जो तुम्हें ऊपर उठाए। अंतिम साधना, सत्य के सामने खड़े हो जाओ। अब अंतिम बात सुनो। सच्ची मैनिफेस्टेशन के लिए ईमानदारी आवश्यक है। स्वयं से पूछो, क्या मैं सच में अपना अभ्यास कर रहा हूं? क्या मैं प्रतिदिन अपने संकल्प को जी रहा हूं? क्या मैं संकेत मिलने पर कर्म करता हूं या केवल सोचता हूं, डरता हूं और फिर पुराने जीवन में लौट जाता हूं? ये प्रश्न कठोर हैं, पर यही प्रश्न मुक्ति देते हैं। रात को सोने से पहले लिखो, आज मैंने कौन सा सही कदम उठाया? आज मैं कहां डर गया? आज कौन सी पुरानी आदत मुझे खींच कर ले गई? कल मैं क्या बदलूंगा? ये जर्नलिंग नहीं, ये आत्मदर्शन है। जो स्वयं को देख लेता है वो स्वयं को बदल सकता है, और जो स्वयं को बदल लेता है वो अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। मैनिफेस्टेशन मांगने की कला नहीं है, ये बनने की कला है। तुम वो जीवन नहीं पाते जिसकी तुम केवल इच्छा करते हो। तुम वो जीवन पाते हो जिसके योग्य तुम्हारी चेतना बनती है। इसलिए आज से शिकायत छोड़ो, अपना संकल्प स्पष्ट करो, उसका दिव्य दृश्य बनाओ, प्रतिदिन उसे जियो। पुराने भय छोड़ो, जीवन के मोड़ों को अपनाओ, संकेतों पर शीघ्र कर्म करो और अपने मन का आहार शुद्ध रखो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा, ब्रह्मांड ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। तुम ही अपनी धुंध में खोए हुए थे, तुम ही अपने भय को सत्य मान बैठे थे। अब जागो, अपनी चेतना को उठाओ, अपने हृदय को संकल्प दो और जीवन से कहो, मैं तैयार हूं। जो मेरे धर्म, मेरी आत्मा और मेरे उच्चतम कल्याण के अनुकूल है, वो अब मेरे जीवन में प्रकट हो। और फिर देखना, मार्ग खुलेगा, लोग मिलेंगे, संकेत आएंगे, और जो भीतर स्थिर हुआ है वो बाहर आकार लेने लगेगा। क्योंकि यही नियम है, जैसी चेतना वैसी सृष्टि, जैसा संकल्प वैसा जीवन, जैसा भीतर वैसा बाहर।